हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है डांसिंग विलेज। ये इंटरनेशनल हॉरर मूवी इसी साल में रिलीज हुई है और अगर हम इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 5.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज से मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें मेरा 1 के सब्सक्राइबर फैमिली पूरा करने के लिए। तो देर नहीं करते और बढ़ते हुए मूवी एक्सप्लेनेशन किए हो। तो इस मूवी की शुरुआत में हमें डांसिंग विलेज 1955 का दृश्य दिखाया जाता है, एक नृत्य सभा का, जहाँ पर हम विलेज की हेड पुत्री या जिन्हें गुरु माँ भी कह सकते हैं उन्हें देख पाते हैं। और उन्हीं की देख रेख में कुछ कुंवारी लड़कियां नृत्य कर रही थी। लेकिन ये कोई साधारण नृत्य बिल्कुल भी नहीं था। जैसे कि हम देख ही सकते हैं कि उन सारी लड़कियों की आंखों की पुतलियां पलटी हुई हैं और ऐसा लग रहा है जैसे वो सारी लड़कियां किसी की वश में हैं, क्योंकि जो गुरु माँ थी वो जंगल की किसी देवी का आवाहन कर रही थी कि वो आए और उन लड़कियों में से किसी एक नृत्यिका को चुने जो हमेशा उस देवी के लिए नृत्य करेगी। और उनके आगे हम एक खाली बॉक्स को देख पाते हैं और ये सब वो गांव को बचाने के लिए कर रही थी, ताकि एक नृत्यिका के बदले वो जंगल की देवी गांव को सुख शांति से रहने दे। तभी एकाएक सारी नृत्यिकाएं जमीन पर गिरने लगती हैं और जो बड़े बुजुर्ग और पुजारी वहां पर मौजूद थे वो उन नृत्यिकाओं को सफेद कपड़ों से ढकने के बाद ही वहां से ले जा रहे थे, जिसकी वजह हम मूवी में आगे जान पाएंगे। तब उन नृत्यिकाओं के गिरने के बाद सिर्फ एक नृत्यिका बचती है और ये इशारा है कि जंगल की देवी ने उसे अपने लिए चुना है नृत्य करने के लिए। तभी अचानक से गुरु माँ के पास मौजूद वो बॉक्स अपने आप ही बंद हो जाता है और उसमें एक सर्प कड़ा आकर प्रकट हो जाता है। तब गुरु माँ जल्दी से उस बॉक्स को उठाती है और जंगल से बाहर की ओर भागने लगती है उस बॉक्स को लेकर। और वो बॉक्स वो अपनी बेटी इंग्री को थमा देती है, जो बुयुत नाम के एक आदमी के साथ खड़ी थी, क्योंकि गुरु माँ के बाद वही उस विलेज का हेड था जो गांव का रक्षक था और काली शक्तियों से लड़ने का तरीका जानता था। तब गुरु माँ इंग्री को वो बॉक्स थमाते हुए कहती है कि इस मनहूस चीज को इस गांव से बाहर लेकर चली जाओ और कभी यहाँ पर लौट कर मत आना। इंग्री में उस वक्त एक काम करने की भले ही हिम्मत नहीं थी, लेकिन माँ का ऑर्डर था तो उसे ये करना पड़ता। तब बुयुत खतरे का अंदेशा देख इंग्री को जल्द से जल्द वहाँ से भागने के लिए बोलता है और वो उन बुरी शक्तियों से लड़ने के लिए वहीं पर रुक जाता है ताकि वो इंग्री का रास्ता ना रोके, क्योंकि बुयुत कोई मामूली इंसान तो था नहीं। तभी आगे जैसे ही अंधेरे में भागते हुए इंग्री गिर कर जख्मी हो जाती है, वहाँ पर एक खूबसूरत सी एंटिटी जिसका नाम था बद्रा वही आकर वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे बड़े प्यार से कहती है कि वो इस चक्कर में न फंसे और उस कड़े को उसे वापस लौटा दे, कड़े को गाँव से बाहर न ले जाए। लेकिन इंग्री हिम्मत नहीं हारती और वो हिम्मत करके गांव से बाहर निकल जाती है और बद्रा वही वहीं पर खड़ी होकर चीखती चिल्लाती रह जाती है। सीन यहीं पर कट होता है और हमें 25 साल बाद ईस्ट जावा 1980 का सीन दिखाया जाता है, उसी गांव का, जहां पर हम मूवी के मेन कैरेक्टर मीला, उसके कजन यूडा और उसके फ्रेंड आर्या को देख पाते हैं, जो बस में सफर करके उसी गाँव की ओर आ रहे थे। तब आर्या अपने वहाँ के एक रहवासी दोस्त से मदद मांगता है जिसका नाम था जीतो। और इस दौरान मीला सब्जी मंडी के अंदर घुस जाती और वो बुच्चर खाने की ओर बढ़ जाती है जहाँ पर कोई मीट काट रहा था। और वो एक बूढ़ी औरत थी जो मीला को उस खतरनाक जगह पर जाने के लिए रोक रही होती है। और हो सकता है कि ये सिर्फ मीला का एक हेलुसिनेशन था, या यूँ कह सकते हैं कि मीला से अलौकिक शक्तियाँ अट्रैक्टेड हैं जो उसे हकीकत दिखाने की कोशिश करते हैं और उसे आगाह करती है खतरे से, जो और किसी को भी नहीं दिखाई देती क्योंकि वो जगह खाली थी। तब जीतो कुछ पैसों की घूस खाने के बाद राजी हो जाता है उन्हें उस जगह पर लेकर जाने के लिए जहाँ पर वो लोग जाना चाहते थे। और वो लोग जीतो को कुछ स्केचेस दिखाते हैं जिसमें एक लेडी के चित्र के साथ साथ कुछ गेट्स के भी चित्र थे। और ये लोग उस जगह पर इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि मीला की माँ बहुत ही ज्यादा बीमार है और वहीं पर से उन्हें कोई सोल्यूशन मिलेगा। तब जीतो को उस चित्र की लेडी एक नृत्यिका जैसी लगती है और वो समझ जाता है कि ये लोग डांसिंग विलेज में जाना चाहते हैं। जीतो तुरंत ही एक गाड़ी से उन्हें वहां पर लेकर जाने के लिए निकल लेता है, जो गांव जंगल के एकदम बीचों बीच में था। और ये लोग तब नोटिस करते हैं कि गांव के अंदर जो पुल है वहाँ हर जगह चढ़ावा चढ़ाया जाता है और मीला को उस गांव में एंटर होते ही तरह तरह के साउंड सुनाई देने लगते हैं जो किसी और को नहीं सुनाई देते। तब जीतू वहाँ के एक लड़की से गाँव के बुजुर्ग के बारे में पूछता है जो पहले के जमाने की बातें उन्हें बता सकता था। तब वो लड़की कहती है कि हाल ही में गाँव की जो बुजुर्ग थी गुरु माँ वो गुजर गई हैं, जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। और अब इस गांव के हेड एक तरह से बुयुत थे जो उस वक्त उस गांव में नहीं थे और वही उनके सवालों का जवाब दे सकते थे। इसलिए ये सब तय करते हैं कि आज रात ये लोग गांव में ही रहेंगे और बुयुत के आने का इंतजार करेंगे।
और उन्हें तब बाहर खुले में सोना पड़ता है। लेकिन मीला के कजन को उसकी फिक्र थी कि वो बाहर कैसे सोएगी, इसलिए वो एक रति नाम की लड़की से प्लीड करके मीला को उसके घर में सुला देता है। रति तब मीला से कहती है कि घर में आवाज बिल्कुल भी न करे क्योंकि उसकी माँ बहुत ही ज्यादा बीमार है। और तब रात में रति के घर में मीला को जब प्यास लगती है, वो डाइनिंग टेबल के पास आकर जैसे ही पानी पी रही होती है, मीला को रति की माँ के रोने की आवाज सुनाई देती है। इसलिए वो उन्हें देखने के लिए चली जाती है और वो वहीं पर पहली बार भद्रा भूई को देखती है, जो बहुत ही खुश थी क्योंकि मीला उससे मिलने के लिए आई थी, ऐसा उसे लगता है। मीला एकदम से डर जाती है और वापस से अपने कमरे में चली जाती है। सुबह मीला जब सोकर उठती है, वो रति से पूछने लगती है कि उसकी माँ को क्या बीमारी है, क्योंकि उसकी माँ की हालत देखने लायक तो बिल्कुल भी नहीं थी। आंखें बिल्कुल लाल थी और चमड़ी बिल्कुल सड़ी हुई, जैसे वो आधी मर चुकी थी। और बेचारी रति हमेशा उनकी सेवा करती रहती थी। तब माँ की सेवा करने के बाद जब रति बाहर आती है, तब मीला रति से बताती है कि उसकी माँ की हालत भी बिल्कुल उसकी माँ के जैसे ही है। सीन पास्ट में जाता है जहाँ पर हमें मीला का घर दिखाया जाता है और मीला की आंट उस वक्त मीला की माँ की तबीयत के बारे में पता करने के लिए एक पुजारी को घर लेकर आई थी, क्योंकि मेडिकेशन काम ही नहीं कर रहा था और डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर मीला की माँ को हुआ क्या है। और वो स्केचेस उसे पुजारी ने उसे बना कर दिए थे और ये उपचार मीला को बताया था कि उसकी माँ इंग्री, जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, वही गुरु माँ की पुत्री और मीला उन्हीं की बेटी है। तब वो पंडित मीला से बताता है कि उसकी माँ एक ऐसी चीज यहाँ लेकर आ गई है जो उसे नहीं लाना चाहिए था, और अगर मीला उसे ले जाकर उसके गांव में लौटा आएगी तो उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, जो वही कड़ा था जो गुरु माँ ने इंग्री को दिया था लेकर चले जाने के लिए। और जितने वक्त से मीला की माँ बीमार है, शायद उतने ही वक्त से रति की माँ भी बिल्कुल बीमार है और दोनों की हालत बिल्कुल एक ही समान है। तब मीला रति को वो स्केचेस और कड़ा दिखाती है और रति तब उन स्केचेस में से एक स्केच का पतन जानती थी जिसका नाम था तपक तिलास, लेकिन वहाँ पर किसी का जाना सख्त मना था। लेकिन क्यों, ये वो मीला को नहीं बताती और सिर्फ बुईत ही इस मसले को सुलझा सकता था। जिसके बाद सब लोग नहाने चले जाते हैं और मेंस को अलग जगह पर नहाने जाना था और वुमेन्स के नहाने की जगह अलग थी, जहाँ पर एक सुंदर सा तालाब था, जहाँ पर कहा जाता है कि नृत्य करने से पहले नृत्यकियां यहाँ पर नहाने आती थी, लेकिन 25 सालों से वो रस्म नहीं हुई थी, तो अब के बच्चों को ये चीज एक अफवाह ही लगती है। तब मीला और रति अलग अलग बाथरूम में घुस जाती है नहाने के लिए और मीला तभी किसी को गाते हुए सुनती है और वो जल्दी से नहाकर बाहर आ जाती है और वो तब रति को उस वक्त तालाब में नहाते हुए देखती है, जो उसे बुलाने लगती है कि वो भी तालाब के अंदर आ जाए। और वो असलियत में रति नहीं बल्कि रति के रूप में भद्रा हुई थी और वो तब तुरंत ही अपना रूप बदलकर मीला से अपना कड़ा मांगने लगती है। तब जैसे ही मीला पलट कर देखती है, तालाब में कोई नहीं था, पर कुछ सर्प वहाँ पर तालाब के अंदर प्रकट हो चुके थे और तालाब तब पूरी तरह से सर्पों से भर जाता है। और जब तक मीला डरते हुए कुछ समझ पाती है, कोई अदृश्य शक्ति उसे पानी के अंदर खींच ले जाती है। और हो सकता है कि ये सब सिर्फ मीला का एक भ्रम था, या फिर ये भी हो सकता है कि भद्रा हुई उसे ये सारी चीजें दिखा रही थी, क्योंकि असली रति जैसे उसे पानी से निकालने के लिए आती है, वो भी भद्रा हुई को देख लेती है। दोनों तब डर के मारे वहाँ से भाग निकलती है। और यहाँ मीला का भाई और उसके दोस्त रास्ता भटक गए थे और वो पहुँच चुके थे कब्रिस्तान, जहाँ पर सारे ही कब्रों को काले कपड़ों से ढक कर रखा गया था, क्योंकि उनकी मौत नेचुरली नहीं हुई थी बल्कि किसी ईवल के हाथ हुई थी। ये लोग तब डर के मारे वहाँ से निकलकर तुरंत पहुँच जाते हैं बुयुत के घर के पास, जो खाली था उस वक्त। लेकिन वहाँ पर उन्हें एक छोटा सा बच्चा मिल जाता है, जो उन्हें बताने लगता है कि बुयुत कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक कुत्ते का रूप धारण कर सकता है। और खतरा देखते ही उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो बहुत तेज भागने लगता है। तब ये बात सबको एक बकवास लगती है, जिसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और इस गांव के अजीबोगरीब घटनाओं को देखकर घर जाने का मन बना लेते हैं। लेकिन रति उन्हें रोक लेती है और कहती है कि बुयुत के आने के बाद ही जाना। और उस रात जब मीला बेडरूम में होती है, रति मीला के बैग को खंगाल रही होती है, लेकिन जमीन पर गिर जाने की वजह से मीला भी वहाँ पर आकर पहुँच जाती है। और तभी मीला और रति को कुछ ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई देने लगती है। और अभी तक तो रति एक तरह से उसकी कोई मदद नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब वो रात के अंधेरे में उसे उस समारोह में ले जाने के लिए ठान लेती है, क्योंकि वहाँ पर नृत्यकाएं नृत्य सीखती हैं। मीला तब सोचती है कि हो सकता है कि उस कड़ी की मालकिन भी वहाँ पर हो, इसलिए दोनों तुरंत ही वहाँ का रास्ता नापती है एक लालटेन के सहारे। और वहाँ एक जगह पर उन्हें बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं और वहाँ पर पहुँचते ही एटमॉस्फेयर बिल्कुल चेंज हो जाता है। और यहाँ दूसरी ओर जैसे ही सुबह होती है, मीला को ढूंढते हुए उसके भाई और दोस्त
रति के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन घर में रति और मिला दोनों ही नहीं थे और वो बॉक्स भी खाली था। और वो लोग तब रति की माँ को उस आपत्तिजनक हालत में देख लेते हैं और भयभीत होकर घर से बाहर निकल जाते हैं। जिसके बाद वो लोग रति और मिला को पूरे गांव में ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो दोनों उन्हें कहीं भी नहीं मिलती, क्योंकि ये लोग अभी भी उसी जगह पर जहाँ पर बहुत सारे वियर से आदमी डांस कर रहे थे वहीं पर फंसी हुई थी। ये दोनों तब उन आदमियों के बीच से होते हुए पहुंच जाती है भद्रावुही के पास, जो वहाँ पर नृत्य कर रही थी। और रति तब भद्रावुही को मिला से मिलवाती है, जो सुन मिला शॉक्ड रह जाती है। तब भद्रावुही जैसे ही मिला से अपना कड़ा मांगती है, मिला उससे पूछती है कि क्या कड़ा लौटाने के बाद मेरी माँ ठीक हो जाएगी। तब भद्रावुही इसका जवाब ही नहीं देती, लेकिन कड़ा पहनते ही वो बताती है कि किस तरह से उसने पुजारी को अपने वश में करके उससे वो सब कुछ बुलवाया था। उसने तो मिला को उल्लू बनाया और अपने इरादों में कामयाब हो गई। शायद उसकी माँ अगर ठीक होती तो कभी उसे ऐसा नहीं करने देती। और मिला अपने माँ के प्यार में गलत और सही को परख ही नहीं पाई। तब आगे हम ये जान पाते हैं कि भद्रावुही ने रति को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। और यहाँ दूसरी ओर मिला के भाई और उसके दोस्त को उन्हें ढूंढते हुए रात हो गई थी और वो तब पहुंच चुके थे एक जगह पर जहाँ पर कुछ वियर्ड से आदमी खाना खा रहे होते हैं और उनके नाखून बिल्कुल काले थे। और वो सब जब उनसे मिला का पता पूछते हैं तब वो कहते हैं कि उन्हें नहीं पता और पूरे दिन भूखे पेट रहने की वजह से चीतों को काफी भूख लगी थी। इसलिए उनमें से एक आदमी जब उसे खाना देता है वो तुरंत ही उसे एक्सेप्ट कर लेता है और ये लोग इसके बाद वहाँ से भाग निकलते हैं डर के मारे। और दूसरी ओर रति और मीला भी बिना रुके घर पहुँच जाती है और रति तब मीला से सारी सच्चाई बताती है कि उसने ऐसा क्यों किया। दरअसल सुबह जब ये दोनों नहाने गई थी तब भद्रावुही रति की माँ के रूप में आकर उससे हेल्प मांगने लगती है, जो देख रति बिल्कुल पिघल जाती है। और भद्रावुही तब तुरंत ही अपने रूप में आकर रति से अपनी मदद करने के लिए बोलती है। और जबकि रति ये बात जानती थी कि ना तो भद्रावुही इंसान है और ना ही वहाँ पर मौजूद वो लोग, वो सब प्रेत थे। जिसके बाद तुरंत ही बारिश होने लगती है और रति जब घर आती है उसकी माँ की हालत ठीक होने के बजाय और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। और उनकी यह हालत देख मिला को अपनी माँ की फिक्र होने लगती है। इसलिए वो उस तेज बारिश में ही वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ते में उसके दोस्त और उसके भाई उसका रास्ता रोक लेते हैं, क्योंकि उस समय उसे कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। इसलिए ये लोग वापस रति के घर लौट आते हैं और मिला तब उनसे बताती है कि उसने वो कड़ा भद्रावुही को लौटा दिया है, लेकिन उसे ये बात गलत लग रही है। तब जीतो उससे पूछता है कि क्या कड़ा लौटाने में तुम्हें पूरा दिन लग गया। तब मिला ये बात सुनकर अचंभित रह जाती है और कहती है कि वो तो बस कुछ ही देर के लिए गई थी, लेकिन असलियत में उस जगह पर समय बहुत जल्दी बीतता है, इसलिए मिला को कुछ पता ही नहीं चला। और ये बात सबको शॉकिंग लगती है, लेकिन फायदा भी क्या, उस गांव में ऐसी चीजें होना कॉमन सी बात थी। और उन्हें तब घर में बड़ी बदबू आने लगती है और ये बदबू उसी खाने में से आ रही थी, क्योंकि जीतो ने जिन लोगों को इंसान समझकर खाना एक्सेप्ट किया था असलियत में वो भूत प्रेत थे, जो बंदर का गोश्त खा रहे थे उस रात। और उस रात मिला रति के बेडरूम में सोती है और रति अपने माँ के पास। और सोते समय सपने में मिला अपने माँ से मिलती है, जो नींद खुलते ही गायब हो जाती है। और जब वो कमरे में आती है रति की माँ उसे दिखाई देती है अधमरी हालत में, जो खड़ी थी। और वो तब मिला को देखते ही वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है, मिला की माँ की आवाज में। और उनका शरीर अब शायद पहले मिला की माँ और फिर भद्रावुही एक मीडियम की तरह इस्तेमाल कर रही थी उन तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए। और जब भद्रावुही आती है वो तब उनसे बताती है कि उनकी माँ बनकारा मुर्का में है, जिसे आप भद्रावुही की दुनिया या आत्माओं की दुनिया भी समझ सकते हैं, जहाँ पर उनकी माँ की आत्माएं भद्रावुही के कब्जे में है। और तब भद्रावुही उन्हें मैसेज देती है कि उस गांव को अपने पुरानी रस्म या रिचुअल को पूरा करना होगा और अगर नहीं किया तो वो सब मारे जाएंगे उसके हाथों। और ये बताने के बाद ही भद्रावुही उनके शरीर को छोड़ देती है और रति की माँ वापस से अपने शरीर में एंटर होती है और अपने आप को नोच कर प्रताड़ित करने लगती है। और भला हुआ कि उसी वक्त भूयुत की एंट्री होती है, जो शायद उन्हें शांत कर देते हैं। और सुबह भूयुत उन्हें सारी बातें समझाते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी भद्रावुही को वो कड़ा लौटाकर। और इतने समय से वो गया था मिला के ही घर, लेकिन भद्रावुही वहाँ पर पहले ही पहुँच गई थी और वो कुछ भी नहीं कर पाया। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है 1955 का, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि रति की माँ का नाम जयंती है और उनकी एक जुड़वा बहन थी जिनका नाम था संतिका, जो उस वक्त गई थी गुरु माँ के पास रिक्वेस्ट करने के लिए कि जयंती के बजाय उसे नृत्य रस्म में शामिल करें, क्योंकि वो जानती थी कि परलौकिक शक्तियाँ जयंती से अट्रैक्टेड रहती है। भद्रावुही उसे ही चुनेगी जिस प्रकार की शक्तियाँ मिला के पास है।
और अगर भद्रा वही अपने लिए किसी नर्तका को चुनती है तो वो उसकी आत्मा अपने साथ लेकर चली जाती है, जिससे मॉर्टल वर्ल्ड में उस इंसान की डेथ हो जाती है। और संतिका अपने बहन को मरने नहीं देना चाहती थी। तब गुरु माँ भी उसकी इस रिक्वेस्ट को मान लेती है, जबकि अगर ये बात भद्रा वही को पहले पता चल जाती तब वो पूरे गांव में अपना कहर बरसाती, लेकिन उसे पता ही नहीं चला। और गुरु माँ ऐसा इसलिए करने के लिए मान गई क्योंकि वो उस गांव को उस काली शक्ति से मुक्त कराना चाहती थी। और उन्हें ये पता था कि भद्रा वही को अगर उसकी चॉइस की नर्तिका जिसे उसने चूज किया था पहले वो नहीं मिली तो उसकी शक्तियाँ उस कड़े के रूप में उससे छिन जाएगी। लेकिन गुरु माँ को अपनी बेटी से दूर रहना मंजूर था, पर वो अपने कदम पीछे नहीं खींचती और रस्म की रात को वो कामयाब भी हो जाती है भद्रा वही के कड़े को हासिल करने में, जो सीन हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जिस रस्म के बाद ही संतिका की मौत हो जाती है। और इस तरह 25 सालों तक संतिका की कुर्बानी की वजह से गांव भद्रा वही के चंगुल से आजाद रहा। लेकिन अब जब उसका कड़ा उसे वापस मिल गया है, वो पता नहीं गांव में कितना कहर बरसाने वाली थी। और भले ही वो 25 सालों तक एक भी दाऊ या नृत्यका अपने लिए नहीं चुन पाई, लेकिन उसने गुरु माँ के धोखे के लिए उन्हें बहुत तड़पाया, जिसके बाद ही उनकी मौत हुई। जिसके बाद प्रेजेंट में भूत उन शक्तियों पर काबू करने के लिए 3 काले मुर्गे ले आता है तंत्र मंत्र करने के लिए। तभी रात में कोई उनके दरवाजे पर आकर नॉक करने लगता है, और क्योंकि वो दरवाजा पूरब दिशा में था, बुयुत उन्हें वो दरवाजा खोलने से मना करता है और खुद जाकर जब दरवाजा खोलकर देखता है, सचमुच में कुछ दूर पर एक प्रेत बैठकर बंदर खा रहा था और वो अपने पूरे गड़े के साथ में आया था, जिन्होंने मिलकर गांव के सारे जानवरों को खा डाला और फसलें भी तबाह कर दी। और अब तालाब में भी पानी के बजाय सर्प ही भरे पड़े थे। तब वहीं पर भद्रा वही बुयुत को नजर आती है और बुयुत समझ चुका था कि अगर गांव के लोगों को बचाना है तो उसे भद्रा वही का वो रस्म पूरा करना ही होगा। और गांव की ये दशा देख मीला का भाई और दोस्त गांव छोड़कर भागने की तैयारी बनाने लगते हैं, लेकिन मीला नहीं जाना चाहती थी। तब बुयुत एक जगह पर पूरे गांव की लड़कियों को कड़वी कॉफी पिला रहा था, जो कॉफी अगर किसी भी लड़की को मीठी लगी तो भद्रा वही ने उसे सिलेक्ट किया है रस्म के लिए, यही माना जाता है। और बदकिस्मती से मीला भी वो कॉफी टेस्ट करने चली जाती है जो उसे भी मीठी लगती है। और ये तो पक्का था कि भद्रा वही उसे ही अपने नृत्यका या दाऊ के रूप में चुन सकती है, और इसीलिए उसका भाई और दोस्त नहीं चाहते थे कि वो रस्म में हिस्सा ले। पर मीला को उम्मीद थी कि क्या पता इस रस्म के बाद उसकी माँ ठीक हो जाए। और ये माना जाता है कि हर बार भद्रा वही सिर्फ 7 लड़कियों को ही चुनती है नृत्यका के रूप में, जिनमें से वो एक को सिलेक्ट करेगी अपने दाऊ के रूप में, जिसमें सिर्फ बूढ़े और पुजारी ही जा सकते हैं। बाकी जवान लोग उस रस्म में शामिल नहीं हो सकते। तब सुबह 7 लड़कियों को सफेद कपड़ों से ढककर उन्हें ले जाया जाता है और पूरे गांव को यही कहा जाता है कि जब तक रस्म खत्म न हो जाए उन्हें बैम्बूस को अपने पास में रखकर बजाते ही रहना होगा बिना रुके, ताकि काली शक्तियां उन पर हमला न कर सके। और घर से बाहर निकलना तो सख्त मना था। जिसके बाद उन सभी लड़कियों को टपक तिलस में स्नान कराने के बाद उन्हें कपड़े पहनाकर एक जगह पर ले जाया जाता है जहाँ भद्रा वही रति और मीला को उस रात मिली थी। और उन्हें तब हल्दी वगैरह का तिलक लगाया जाता है कि वो बिना रुके नृत्य कर सके। तब मीला एक बूढ़ी औरत से कहती है कि उसे तो नाचना आता ही नहीं। तब वो बूढ़ी औरत मीला को एक पत्ता खिलाते हुए कहती है कि अब नाचना आ जाएगा। बुयुत तब उस बॉक्स को खोलकर जमीन पर बैठ जाता है और उन 7 लड़कियों को भी नीचे बैठने का ऑर्डर दिया जाता है। तब जैसे ही वो लड़कियां नीचे बैठकर अपनी ओढ़नियों को सूंघती है, सबका शरीर एकदम से कांप उठता है और सब ट्रांस जैसे स्टेट में चली जाती हैं। उनकी आंखों की पुतलियां एकदम से पलट जाती है, जिसके बाद उनकी आत्माएं अलग दुनिया में चली जाती है और शरीर अलग दुनिया में। और वो जगह मॉर्टल वर्ल्ड में तो खाली लग रहा था, लेकिन उन लड़कियों की आत्माओं को अब वो जगह प्रेतों से भरा नजर आ रहा था, जिनके बीच में उन्हें नाचना था और उन्हें खुश करना था। तब उन लड़कियों की आत्माएं ये दृश्य देखकर कांप रही थी। तब एकाएक सारी नृत्यकाएं गिरने लगती हैं, लेकिन होश में आने के बाद उन्हें वहाँ का कोई भी नजारा याद नहीं रहता। तब गिरने के बाद उन्हें सफेद कपड़ों से ढक दिया जाता है, क्योंकि सफेद कपड़ा डालते ही वो लड़कियां उन प्रेतों की नजरों से ओझल हो जाती है, वरना वो प्रेत तो उन्हें नोच ही डालते। और बाकी सबके गिरने के ढेर देर बाद मीला और रति में से कोई एक भी नहीं गिर रहा था और सब इससे काफी अचंभित रह जाते हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ। तभी उस दुनिया में एंट्री होती है भद्रा वही की, जो मीला को अपने साथ रहने का ऑफर देती है, लेकिन मीला को ये मंजूर नहीं था, इसलिए असली दुनिया में उसका शरीर गिर जाता है। और बुयुत जब आकर उससे पूछता है कि उसने क्या देखा, तब मीला को सब कुछ याद था, जो सुनकर बुयुत शॉक्ड रह जाता है। तभी अचानक से मीला फिर से ट्रांस में चली जाती है और दोबारा से नाचने लगती है, क्योंकि भद्रा वही उसे जाने ही नहीं देना चाहती थी। तब बुयुत इसलिए मीला और रति को सफेद कपड़ों से ढककर वहां से ले जाने का फैसला करता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि ये सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होने वाला था। और जबकि उनका नृत्य थमा ही नहीं था, वो होश में भी नहीं आ रही थी,
लेकिन तब भी ये लोग उन्हें उसी हालत में लेकर उन्हें गांव के अंदर चले आते हैं और पूरे घर के चारों ओर नमक का छिड़काव कर घर को बांध देते हैं ताकि बुरी शक्तियां एंटर ना हो सके। जिसके बाद हम मीला को बदराबुही की दुनिया में यानी अंकारा मुर्का में देखते हैं, जहाँ पर मीला को हर जगह सर्प ही सर्प नजर आते हैं और आगे उसे ढेर सारे आदमी खड़े नजर आते हैं जिनके सरों को सफेद कपड़ों से ढका गया था और आगे कुछ बच्चे भी जिनकी आंखें ही नहीं थी और वो मीला को रोकने लगते हैं और कहते हैं कि तुम यहीं पर रुक जाओ हमारे साथ खेलने के लिए। जो दृश्य मीला के लिए काफी भयावह था। और यहाँ मॉर्टल वर्ल्ड में दरवाजे के बाहर जीतो बहुत सारे प्रेतों को देखकर एकदम से डर जाता है जो वहाँ पर रति और मीरा के लिए आए थे। सीन शिफ्ट होता है मीला पर, जिसे बहुत सारी लड़कियां दिखाई देती हैं जो बिल्कुल बदराबुही के कॉस्ट्यूम में थी और शायद ये उन्हीं सारी लड़कियों की आत्माएं थी जिन्हें बदराबुही ने अपने दावों के रूप में चुना था। और बदराबुही तब वहाँ पर एक सिंहासन पर बैठी थी जिसके इशारों पर सारे नृत्यकाएं मीला को बीच में कर नृत्य करने लगती हैं और रति भी उन्हीं के बीच में उन्हीं के कॉस्ट्यूम में थी। और बदराबुही तब फिर से मीला को बुलाकर उसे रति को दिखाकर कहती है कि वो यहाँ पर अपनी माँ के साथ में है, तो क्या वो अपनी माँ के साथ में यहाँ पर नहीं रहना चाहेगी। तब जैसे ही मीला अपनी माँ से मिलने की कोशिश करती है वो नृत्यकाय बदराबुही के इशारों पर उन दोनों को घेर लेती है। तब कोशिश करके जैसे तैसे मीला अपनी माँ तक अपना हाथ पहुँचा लेती है। तब उसकी माँ उसे एक मैसेज देने की कोशिश करती है कि वो घर लौट जाए, जबकि मीला चाहती थी कि उसकी माँ भी उसके साथ में चले, लेकिन ये उनके लिए अब मुमकिन नहीं था। और वो तब मीरा को हिम्मत देती है कि बदराबुही की बातों में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं फंसना है, तुम्हें यहाँ से बाहर जाना ही होगा। इसलिए अपनी माँ की बातों को मानते हुए मीरा अपनी पूरी कोशिश करती है। भले ही बदराबुही उसकी माँ को इतना प्रताड़ित कर रही थी और यहाँ असली दुनिया में मीरा का शरीर एकदम ठंडा पड़ता जा रहा था। इसीलिए भूयू तब मीरा को बचाने के लिए अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके बदराबुही की दुनिया में प्रवेश कर जाता है कुत्ते के रूप में और मीरा को बचाने के लिए वो खूब भौंकता है। और जैसे ही उसके भौंकने की आवाज बदराबुही सुनती है उसका ध्यान भटक जाता है भूयू की शक्तियों की वजह से और वो मीरा पर अपना कंट्रोल खो देती है और मीरा तब वहां से एस्केप करने में कामयाब हो जाती है। और इस वजह से बदराबुही का कणा भी उस बॉक्स में आकर ऑटोमेटिक गिर जाता है। और क्योंकि बदराबुही ने रति और उसकी माँ को अपनी दुनिया में फंसा रखा था, मॉडर्न वर्ल्ड में उनकी मौत हो जाती है, जिसका मीरा को बहुत दुख होता है। और तब दूसरी सुबह ये लोग अपने घर लौटने के लिए निकल पड़ते और मीरा पहली दावू बन चुकी थी जो सुरक्षित अंकारा मुर्का से वापस लौट आई थी सिर्फ अपनी माँ की वजह से। और घर पर उसकी माँ भी रति और जयंती की ही तरह गुजर चुकी थी। और यहाँ दूसरी ओर जयंती और रति को हम दफन करते हुए देख पाते हैं। लेकिन आगे भी हमें पता है कि बदराबुही का यह कहर शायद ही इसके बाद खत्म हो पाया, क्योंकि ये मूवी एक प्रीक्वल है। और इसी के साथ हम अपने एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।